नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। गुग्गा नवमी की आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं, साथ में गुग्गा नवमी की कथा भी सुनाएंगे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन गुग्गा नवमी मनाई जाती है। गुग्गा देवता की पूजा करने से सांपों से रक्षा होती है। गुग्गा जी सांपों के देवता माने गए हैं। गुग्गा जी को इस दिन राखी भी चढ़ाने का रिवाज है। इस दिन राखी खोलकर गुग्गा जी के चरणों में चढ़ाई जाती है। इनकी पूजा सुबह जल्दी उठकर करें। नहा धोकर खाना बना लें, खीर, चूरमा, गुलगुले आदि बनाएं और गुग्गा जी का एक चित्र बनाएं। चावल से टिक्की करें, रसोई का भोग लगाएं। गुग्गा जी के घोड़े के आगे दाल रखी जाती है। इस प्रकार रक्षाबंधन की राखी खोलकर उनको चढ़ाई जाती है। कहा जाता है रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को जो भी रक्षा सूत्र बांधती हैं वह गुग्गा नवमी के दिन खोलकर गुग्गा जी महाराज को चढ़ाया जाता है। तो इसकी व्रत कथा इस प्रकार है मित्रों। गुग्गा नवमी के विषय में बहुत ही प्राचीन कहानी है। गुग्गा मारू देश के राजा थे। उनकी माँ बाचला गुरु गोरखनाथ जी के परम भक्तों में से एक थी। कथा के अनुसार एक दिन बाबा गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ बाचला के राज्य में गए। रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हुई। बाबा गोरखनाथ जी अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा करने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल पहुंचते हैं। रानी ने उन्हें बहुत सा धन भिक्षा में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह सब लेने से मना कर दिया और थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश कहने लगी, महाराज के महल में गोदाम अनाज के भरे हुए हैं, तुम जितना चाहे अनाज ले सकते हो। इस प्रकार जैसे ही उनके भिक्षा पात्र में अनाज डाला, सारा का सारा अनाज उनके भिक्षा पात्र में समा गया। राज्य के सभी गोदाम खाली हो गए, फिर भी योगी का पात्र न भरा। रानी गोरखनाथ जी के शिष्य की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई। उनसे क्षमा याचना मांगी और कोई संतान न होने का दुख बताया। भिक्षक ने रानी को अपने गुरु गोरखनाथ जी से मिलने की सलाह दी और कहा, उनसे आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में जाने के लिए तैयार हुई। तभी उसकी बहन काचला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ जी के पास पहले पहुंचकर उनसे आशीर्वाद ले लेती है और आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण करती है। उसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचती है तो गोरखनाथ जी, जो कि पहले से ही सारी बात जानते थे, उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में फल दिया। साथ ही यह आशीर्वाद दिया कि उससे जो भी पुत्र प्राप्त होगा वह वीर पुरुष होगा और नागों के वंश को चलाने वाला, रक्षा करने वाला होगा और सिद्धों का शिरोमणि होगा, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे। फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम गुग्गा रखा गया। गुग्गा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुग्गा वीर आदि नामों से पुकारते हैं। गोगा देव जी की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर है। जन्मस्थल पर गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम भी है। वहीं है गोगा देव जी के घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हैं। जन्म स्थान पर बने मंदिर पर माथा टेक मन्नतें मांगते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य गोगा जी महाराज की बहुत अधिक पूजा की जाती है। गुग्गा मेड़ी के मेले में वीर गोगा जी की समाधि, गोगा वीर, जाहिर वीर के जयकारों के साथ गोगा जी और गुरु गोरखनाथ जी के
रति भक्ति की धारा बहती है। इस प्रकार मित्रों, गोगा जी की इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना गुग्गा महाराज पूरी करते हैं। अगर आपको भी गुग्गा महाराज की यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारी तरफ से आप सभी को गुग्गा नवमी की बहुत हार्दिक बधाई। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी, कमेंट भी करें इसी तरह की और जानकारी और कहानियों के लिए।